अब यहाँ पर पहले पाद का वर्णन कर दिया, स्पष्ट ब्रह्म के लिंगों का वर्णन कर दिया। अब पृष्ठ संख्या 392 399 अब द्वितीय पाद आरंभ कर रहे हैं। तो भगवान भाष्यकार भूमिका बनाते हैं यहाँ पर कि प्रथमे पादे जन्माद्यस्य यतः इत्यादि आकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादिः कारणम ब्रह्म इति उक्तम। प्रथम पाद में जन्माद्यस्य यतः इत्यादि सूत्र से लेकर के अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले सूत्र के द्वारा तो ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। अब दूसरे सूत्र के द्वारा जन्माद्यस्यता ब्रह्म का लक्षण वर्णन कर दिया। शास्त्र फिर जगत का कारण को लेकर के शास्त्रीयोनित्वाद, इसको लेकर के जगत का कारण भी ईश्वर है और शास्त्र का भी कारण ईश्वर है, ये सिद्ध कर दिया। और तत्व समन्वयात सूत्र के माध्यम से संपूर्ण वेदों का तात्पर्य, संपूर्ण वेदों की गति ब्रह्म ही है, ये सिद्ध कर दिया। तत्व समन्वयात, ब्रह्म में ही समन्वय होता है। सारे वेदांतों का, सारे वेदों का, स्मृति पुराणों का, कर्मकांड का, उपासना का और ज्ञान का ब्रह्म में ही समन्वय होता है, ब्रह्म ही गति होती है। उपासना की भी गति ब्रह्म ही है, ज्ञान की गति तो ब्रह्म है ही है, उपासना की गति भी ब्रह्म ही है और कर्म कांड की भी गति ब्रह्म ही है। इसलिए सारा वेद परमात्मा में ही समन्वय होता है, परमात्मा गति वाला होता है। ये तत्व समन्वयात के माध्यम से सिद्ध कर दिया। तो जन्माद्यस्य जन्मादि अस्य यतः इत्यादि सूत्र के माध्यम से आकाश आदि संपूर्ण जगत का, आकाश आदि समस्तस्य जगत, तो आकाश आदि जो संपूर्ण जगत है उस जगत का जन्मादि का कारण है। जन्मादि जन्म, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, ये तीनों का कारण कौन है? ब्रह्म है इति उक्तम कह दिया गया। तस्य समस्त जगत कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वम, नित्यत्वम, सर्वज्ञत्वम, सर्वशक्तित्वम, सर्वात्मकत्वम इति एवं जातीयकः धर्म उक्ता एव भवन्ति। तस्य, उसी ब्रह्म के ही जो संपूर्ण जगत का कारण है, ऐसे उस ब्रह्म का व्यापित्वम, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है आकाश के समान। नित्यत्वम, नित्यत्व ही कैसा है? आकाश से भी, आकाश तो नित्यत्व नहीं है, व्यापी तो है, आत्मा ही नित्य है। अपेक्षाकृत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अपेक्षाकृत को लेकर के तो नित्य है, लेकिन आत्यंतिक रूप से नित्य नहीं है। तो इसलिए परमात्मा नित्य है। और कैसे है? सर्वज्ञत्वम, सर्वम जानाति सर्वज्ञम, सामान्य रूपेण जानाति, विशेष रूपेण जानाति इति सर्वज्ञत्वम, सामान्य और विशेष दोनों प्रकार से जानते इसी सर्वज्ञत्व है। सर्वशक्तिमत्वम, संपूर्ण जितने भी परमात्मा की तीन शक्ति है, सत्वगुण को लेकर के, रजोगुण को लेकर के, तमोगुण को लेकर के, सात्विक, राजस, तामस, ये तीन प्रकार की शक्तियां जो जिसको त्रिगुणात्मक माया बोलते हैं, ऐसी परमात्मा की त्रिगुणात्मक माया शक्ति वाला है परमात्मा, उसी को लेकर के जगत का सृजन करता है। तो सर्वशक्तित्व परमात्मा का है, यानी ऐश्वर्य भी परमात्मा, संपूर्ण जगत का ऐश्वर्य जो परमात्मा का है। सर्वात्मकत्व, परमात्मा सभी भूतों में गया हुआ है, सर्वात्मक है, क्योंकि इसी ब्रह्म में ही कल्पित है संपूर्ण जगत है। इति एवं जातीय का धर्म, जो इस प्रकार के जो धर्म है, लक्षण है, उक्त भवंती, उसी ब्रह्म के ही हैं, इस प्रकार से हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का कारण है। अब कहते हैं आगे कि अर्थांतर प्रसिद्धानाम च केना केशांचित शब्दानाम ब्रह्म विषयत्व हेतु प्रतिपादनेन कानिचिद वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि संदिह्य मानानि ब्रह्म परतया निर्णीतानि
भूतानि। कहते अर्थांतर में प्रसिद्ध कुछ केशांचित शब्दों का, ऐसे प्राण शब्द है, आकाश शब्द है, मन शब्द है इत्यादि जो शब्द हैं अर्थांतर में प्रसिद्ध होते हैं। तो अर्थांतर में प्रसिद्ध कुछ शब्दों का, लेकिन उनमें वो शब्द कैसे ब्रह्म विषय के हेतु बनते हैं। तो ब्रह्म विषय के हेतु के प्रतिपादक होने से कानिचित जो वाक्य हैं, कुछ वाक्य और स्पष्ट ब्रह्म के लिंग हैं, स्पष्ट ब्रह्म के चिन्ह हैं। कानिचित जो वाक्य स्पष्ट ब्रह्म के चिन्ह हैं, उनमें संधीयमान, जहाँ जहाँ पर थोड़ा दूसरे अर्थांतर में प्रयुक्त संदेह हो गया कि ब्रह्म के लिंग हैं अथवा अन्य के लिंग हैं, तो जहाँ संदेह थे जो स्पष्ट ब्रह्म के बोध कराने वाले चिन्हों के विषय में, यानी उन वाक्यों में जैसे सर्वाणि हावै इमानि भूतानि आकाशात् समुत्पद्यन्ते। तो इस प्रकार से यदि आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ ही है, लेकिन सारे भूत इसी आकाश से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर संदेह होता है ऐसे आकाश प्राण आदि में कि स्पष्ट ब्रह्म का चिन्ह है अथवा भूताकाश आदि का चिन्ह है। तो ऐसे संदेह होने वाले उन वाक्यों को ब्रह्म परतय रूप से निर्णीतानि। तो जहाँ जहाँ पर स्पष्ट ब्रह्म के लिंग है तो वहाँ तो कोई समस्या नहीं है, वहाँ तो सीधा सीधा ब्रह्म का ही बोध करा रहे हैं। किंतु जहाँ पर थोड़ा संदेह है कि कानिचित वाक्यों में जहाँ पर संदेह प्राप्त होता है, ऐसे संदेह वाले वाक्यों में भी स्पष्ट ब्रह्म के बोध कराने वाले, इसलिए उनको ब्रह्म परतय रूप से ही निर्णय कर लिया गया है। पुनरअपि अन्यानि वाक्यानि। यहाँ पर आया है आकाश आदि शब्दों का टीका में। आकाश आदि जो शब्द हैं, कौन से? आकाश आदि शब्दों का स्पष्ट ब्रह्म लिंगों के द्वारा ब्रह्म में समन्वय दिखला दिया गया। जहाँ पर संदेह था, जहाँ पर जिन वाक्यों में संदेह था जो स्पष्ट ब्रह्म के लिंग थे, और कुछ वाक्यों में संदेह था तो स्पष्ट ब्रह्म के लिंग के साथ संदेह वाले वाक्यों का निर्णय ब्रह्म परक रूप से क्या कर दिया? निर्णय कर दिया गया। तो जैसे एक आता है आकाश इति होवाचा प्राण इति होवाचा, तो आकाश है ऐसा कहा, आकाश ये देवता है, प्राण ये देवता है, ऐसा शब्द कहने के पश्चात फिर आगे के लिंग आ गया सर्वाणि हावै इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते। सर्वाणि हावै इमानि भूतानि प्राणात ये समुत्पद्यन्ते। तो सारे भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं, सारे भूत प्राण से उत्पन्न होते हैं। तो ये यहाँ पर पहले वर्णन कर दिया कि प्राण इति होवाचा आकाश इति होवाचा। तो यहाँ पर इन वाक्यों के माध्यम से तो जो प्राण शब्द आया है और आगे के जो ब्रह्म परक वाक्य है स्पष्ट ब्रह्म के, क्योंकि सारे भूत ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, प्राण और आकाश से उत्पन्न नहीं होते। इसलिए प्राण इति होवाचा आकाश इति होवाचा इत्यादि वाक्यों में तो किसका अर्थ करना चाहिए कि आगे के लिंग के देख करके सर्वाणि हावै इमानि भूतानि इससे समुत्पद्यन्ते आकाशादि समुत्पद्यन्ते प्राणाद एव समुत्पद्यन्ते। इन लिंग के माध्यम से सर्वाणि शब्द की श्रुति के माध्यम से प्राण इति उवाचा आकाश इति उवाचा इत्यादि वाक्यों को ब्रह्म परक रूप से निर्णय दिखलाया गया था, दर्शिता। अब वहां पर और आगे कहते हैं कि पुनरअपि अन्यानि जो वाक्यानि हैं, पुनरअपि अन्यानि वाक्यानि अस्पष्ट ब्रह्म लिंगानि संधीयन्ते। कहते हैं कुछ जो दूसरे वाक्य हैं अस्पष्ट ब्रह्म के बोध कराने वाले हैं, उनके विषय में संदेह होता है। स्पष्ट ब्रह्म के लिंग को बोध कराने वाले के विषय में तो नहीं है, लेकिन कुछ वाक्य दूसरे शब्दों में रूढ़ थे, लेकिन स्पष्ट ब्रह्म का लोग बोध करा रहे थे, वहां पर तो निर्णय ब्रह्म परक रूप से कर लिया। अब किंतु यहाँ पर
अन्य जो वाक्य स्पष्ट ब्रह्म के चिन्ह नहीं है, उनमें संदेह होता है कि ब्रह्म के चिन्ह है अथवा अन्य के चिन्ह है। यानी इस वाक्य से ब्रह्म का अर्थ लिया जाए अथवा दूसरा अर्थ लिया जाए। तो ब्रह्म का अर्थ ले लिया जाएगा तो ब्रह्म की उपासना बन जाएगी, अन्य का अर्थ लिया जाएगा तो अन्य की उपासना बनेगी। तो कहते हैं किम परम ब्रह्म प्रतिपादयन्ति अहोश्विद अर्थांतरम किंचिद इति। तो यहाँ पर जो अन्यानि वाक्यानि हैं अस्पष्ट ब्रह्म के लिंग हैं, उन लिंगों के विषय में संशय होता है कि ये पर ब्रह्म का प्रतिपादक वाले वाक्य हैं अथवा अर्थांतर यानी प्राण का, जीवात्मा का, आकाश का, इंद्रियों का प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं। तो इसलिए तो तन निर्णय उसके निर्णय करने के लिए द्वितीय और तृतीय पादौ आरभ्यते। तो जहाँ पर अस्पष्ट ब्रह्म के लिंग नहीं, स्पष्ट ब्रह्म के लिंग नहीं है, स्पष्ट ब्रह्म के चिन्ह नहीं है, उन वाक्यों में संदेह हो जाने पर वो वाक्य ब्रह्म परक हैं अथवा अन्य परक हैं, ऐसे संदेह हो जाने पर उनको निर्णय करने के लिए द्वितीय पाद और तृतीय पाद का आरंभ किया जा रहा है। अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य का समन्वय पाद द्वय में बक्षते कहेंगे, कहने जा रहे हैं। श्री प्रायण उपास्य गेय ब्रह्म भेदात पादयो अवांतर भेद इति भावा। प्राया करके, क्या करके, प्राया उपास्य, जो उपास्य ब्रह्म है, उपास्य ब्रह्म, उपास्य और गे ब्रह्म के भेद से, उपास्य और गे, टीका में आया उपास्य और गे ब्रह्म भेद से पादयो, दोनों पादों में द्वितीय और तृतीय में अवांतर भेद है। उपास्य में ईश्वर आ जाता है, गे में ब्रह्म आ जाता है। उपास्य में ईश्वर आ जाता है, ईश्वर रूप जो ब्रह्म है वो उपास्य कोटि में चला जाता है, गे कोटि में परमात्मा चला जाता है निर्गुण निराकार। गेय कोटि में निर्गुण निराकार परमात्मा चला जाता है, उपास्य कोटि में सगुण साकार अथवा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्भूत हो जाता है, चला जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए उपास्य ब्रह्म कौन होगा, ईश्वर रूप जो ईश्वर रूप जो ब्रह्म है वो उपास्य हो जाता है। और गे कौन हो जाता है, निर्गुण निराकार परमात्मा गे हो जाता है। इतना भेद है गे परमात्मा में और उपास्य परमात्मा में। लक्षित परमात्मा निर्गुण, हाँ, अवांतर भेद का मतलब क्या हुआ? है अवांतर भेद, यही एक गे हो रहा है, एक उपास्य हो रहा है। ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म तो एक होने पर भी उपास्य भेद से और गे भेद से भेद हो गया। तो उपास्य भेद से उपासना करेंगे तो ईश्वर संज्ञा हो जाएगी उसी ब्रह्म की, और गे करेंगे तो निर्गुण संज्ञा हो जाएगी उसी ब्रह्म की। ठीक है ना, तो ये भेद हो गया। इसलिए टीका में आया ना, प्रायण उपास्य गे ब्रह्म भेदात पादयो अवांतर भेद इति भावा। तो उपास्य ईश्वर संज्ञा, गे ब्रह्म संज्ञा, यद्यपि दोनों ही ब्रह्म ही हैं, उपास्य और गे दोनों ही हैं। इसलिए यहाँ इतना ही अंतर है कि उपासना करेंगे तो ईश्वर संज्ञा हो जाएगी उसी ब्रह्म की, और ज्ञान करेंगे तो फिर निर्गुण संज्ञा हो जाएगी उसी ब्रह्म की। तो इस प्रकार से ये भेद से दोनों पादों में, द्वितीय पाद में और तृतीय पाद में अवांतर भेद है। एक में गे रूप से हो जाएगा, एक में उपास्य रूप से हो रहा है। अब उसी को अब यहाँ पर इस प्रकार से बड़ा, ये जो ब्रह्म है उसको सगुण ब्रह्म ही कहना चाहिए ना, क्या क्या कहेंगे? अंतर्यामी परमा गुण, हाँ सगुण तो हो ही जाते, ईश्वर तो सगुण है ही है, सगुण है लेकिन निराकार भी है ईश्वर, आकार नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। ब्रह्म के तीन स्वरूप होते हैं, देखिए ब्रह्म के तीन स्वरूप होते हैं, एक निर्गुण निराकार परमात्मा, एक निराकार सगुण परमात्मा, एक सगुण साकार परमात्मा।
तो निर्गुण निराकार परमात्मा को तो श्रुति नेति नेति के माध्यम से और यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा सा इस श्रुति के माध्यम से व्याख्यान करती है। नेति नेति के माध्यम से शुद्ध हो जाता है, ये आत्मा ने सबको खंडन कर दिया, तो निर्गुण रूप से प्रतिपादन कर दिया। तो निर्गुण निराकार लक्षित मात्र होता है परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा तो लक्षित होता है, लेकिन निराकार सगुण परमात्मा शब्द का विषय बन जाता है, ईश्वर है, जिसको हम अंतर्यामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्यामी ईश्वर बोलते हैं। सभी को वह शासन करता है, हमारे शरीर के भीतर रहता है और हमारे ऊपर शासन करता है। पृथ्वी के भीतर रहता है, पृथ्वी उसका शरीर है, पृथ्वी उसको नहीं जान पाती, पृथ्वी को वह शासन करता है इत्यादि। तो यहाँ पर अंतर्यामी है। जैसे बिजली तारों में दौड़ रही है करंट रूप से, तो दौड़ भी रही है, दिखती भी नहीं है, दौड़ तो रही है। जब आवाज तो आती है उसकी, जैसे बड़ी लाइट के पास में जाते हैं तो बहुत जोर से आवाज आती है। जो बड़े बड़े खंभे गड़े रहते हैं ना लाइट के, बिजली के, तो वो उसके नीचे से जाओ तो बहुत भयंकर आवाज आती है। और उसके पास में कोई, अरे उस तार के पास में यदि एक हाथ दूर रहेगा तो अपने आप ही खिंचा हुआ चला जाता ऊपर, जाता कि नहीं जाता, इतनी दूर से वो खींच लेती है लाइट। बड़े कम एक व्यक्ति ने, मैंने उसमें सुना था समाचार में कि गांव का होगा, मतलब उसके गांव में लाइट नहीं थी, खेत आदि के पास में, उसी के पास से वो बिजली निकली हुई थी। तो उसने क्या किया, अरे एक तार को जमीन में गड़ा दिया और एक बल्ब में लगा लिया, और एक तार ऊपर ले जा रहा था, तो उसने धीरे धीरे से ले गया। तो मतलब उसने जब खंबे से जो तार, बिजली का जो तार था, उस तार से 2-3 हाथ दूर तक ले गया, तो 2-3 हाथ तक दूर तक बचा था अंतर, इतने में ही बल्ब जल गया। मतलब एक दो पूरा जल जाए, पूरा लगा दे तो वही मर जाए पकड़ने वाला, जलाने वाला, लेकिन धीरे धीरे से ले गया, तो इसलिए 2-3 हाथ दूर से ही वो बल्ब जल गया, इतने तेज करंट आता है। इस प्रकार से कभी कभी तो नज़दीक में लाइट के पास में ट्रांसफार्मर में जो काम करते हैं ना, तो नज़दीक में काम करते हैं, बिजली के बड़े बड़े लाइट के कारण अपने आप ही वो बिजली खींच लेती है, इस प्रकार से। तो उसी को बोलते हैं अंतर्यामी, क्योंकि बड़े तार में बिजली दौड़ रही है लेकिन अरे दिख नहीं रहा और आवाज भी आ रही है उसमें, अंतर्यामी उसी प्रकार से अंतर्यामी। अब सगुण साकार हो गया, तो सगुण साकार तो भाई रूप हो गया, राम कृष्ण विष्णु शिव, ये सगुण साकार वाले हो गए, क्योंकि इनका रूप भी दिख रहा है, इनका नाम तो है ही है, रूप भी दिख रहा है। अंतर्यामी का नाम तो है लेकिन रूप नहीं है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस वाक्य के माध्यम से। तो इसलिए ये 3 स्वरूप हो गए ब्रह्म के, एक निर्गुण निराकार परमात्मा, एक निराकार सगुण परमात्मा, एक सगुण साकार परमात्मा। लेकिन निर्गुण सगुण निराकार सगुण परमात्मा के द्वारा अथवा सगुण साकार परमात्मा के द्वारा निर्गुण परमात्मा ही लक्षित होता है। हम उपासना करेंगे ईश्वर की, तो हम उपासना करेंगे, लेकिन ईश्वर की उपासना करने पर हमको निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो उपासना से हमको निर्गुण निराकार परमात्मा ही फल रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर की उपासना यानी ब्रह्म की उपासना ही है, यानी ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से। तो योग सूत्र, तो आचार्य हाँ, यहाँ पे जो बता रहे हैं कि ज्ञेय ब्रह्म का निरूपण है, तो जो निर्गुण ब्रह्म है वो तो अज्ञेय है ना, जाना नहीं जा सकता। निराकार सगुण है, उसका कुछ ना कुछ प्रचीति तो हो जाएगा, पूरा ज्ञात नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत। और ये जो है ये सगुण ब्रह्म ही होगा ना। ज्ञेय जानने योग्य, तो चिंतन किया, ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य, तो चिंतन कर, यहाँ पर उपासना की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पर ज्ञान के द्वारा परमात्मा कैसा है, निर्गुण है, निराकार है, उसमें कोई गुण नहीं है, ज्योति स्वरूप है, परमात्मा लक्षित करना है, इस प्रकार से जानना है। निरंतर चिंतन उपासना हो गई। एक वेदांत वाक्यों के द्वारा जानना ज्ञेय कहलाता है। मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, ईश्वर और मुझ में कोई भेद है कि नहीं है, ये ज्ञेय हो गया। विचार, ज्ञेय का अर्थ हो गया विचार। अच्छा, हाँ, विचार, ठीक है, अभी समझ में आ गया। ज्ञेय से मतलब क्या है ये? जान, ज्ञेय स्पष्ट नहीं हो रहा था। शब्द का अर्थ ज्ञेय का जानने योग्य,
तो जानने योग्य शब्द के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से वह परमात्मा जानने योग्य है। जैसे एक उसमें आता है, किसमें, अरे योग दर्शन में आता है कि तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप को जान लेता है। तो वहां पर एक दृष्टा अपने स्वरूप को जान लिया तो मुक्त हो ही गया, किंतु दृष्टा अपने ईश्वर की उपासना करता है। ईश्वर की उपासना करने से वह परमात्मा की, जीवात्मा को अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी। एक आया है कि ईश्वर की उपासना करने, योग दर्शन का प्रश्न है, ईश्वर की उपासना करने से जीवात्मा को अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो योग सूत्र का सूत्र है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा अपने चिंतन करते करते, मन का निरोध करते 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 अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अब जिसमें निरोध करने की सामर्थ्य नहीं है, मन को एकाग्र करने की सामर्थ्य नहीं है, तो उसके लिए विकल्प दिया सूत्रकार ने कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इस सूत्र के माध्यम से ईश्वर की शरण में चले जाओ और तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर का वाचक प्रणव है, प्रणव की जप करो। तो प्रणव के जप करने से, ईश्वर की उपासना करने से जीवात्मा को, साधक को ईश्वर अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो वहां पर प्रश्न बनता है कि भाई ईश्वर तो जीवात्मा का स्वरूप नहीं है, तो ईश्वर की उपासना से तो जीवात्मा को अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी। तो ये समाधान है कि ईश्वर का स्वरूप और जीवात्मा का स्वरूप में कोई भेद नहीं है, इसलिए ईश्वर की उपासना करने से जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जैसे न्याय के गौतम मुनि के दर्शन पढ़ने से कणाद मुनि का दर्शन पढ़ लिया जाता है। कणाद मुनि के दर्शन में, गौतम मुनि के दर्शन में कोई भेद नहीं है, नाम मात्र के लिए भेद है, ज्यादा भेद नहीं है। इसलिए वहां पर एक दर्शन पढ़ लो तो दूसरे का दर्शन अपने आप ही पढ़ लिया जाता है। उसी प्रकार से योग दर्शन पढ़ लो तो, अरे सांग दर्शन पढ़ लिया जाता है, सांग दर्शन पढ़ लो तो योग दर्शन पढ़ लिया जाता है, क्योंकि दोनों में ही कितना भेद है। एक में 27 तत्व, एक में 25 तत्व मानते हैं, एक में 26 तत्व मानते हैं, बस ईश्वर अधिक मानते हैं। वहाँ की प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा कोई भेद हो जाता है, इसमें उपासना ज्यादा प्रदान कर दी, इसमें ज्ञान प्रदान कर दिया, इतना ही है। इसलिए ईश्वर की उपासना करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, यानी जीवात्मा के अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से अब अधिकरण 60 का पाठ करते हैं। यहाँ पर प्रसंग आता है छांदोग्य उपनिषद को लेकर के। तो सांडल विद्या आती है, सांडल विद्या में ये वाक्य आता है, कौन सा, तज्जलानिति शांतोपासिता, तज्जलानिति शांतोपासिता। तो ये सांडल विद्या है। तो उसमें सम वाक्य आया है, उसमें आता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांतोपासिता अत खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा कृतोर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति ततः इतः प्रेत्या भवति स कृतुम कुर्वीता मनोमयः प्राण शरीर भारूपा। ये छांदोग्य उपनिषद के 3य अध्याय के 14वें खंड का पहला दूसरा मंत्र है। तो वहां पर सांडल विद्या में मात्र 4 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 4 मंत्र। तो 4 मंत्र में वहां पर दूसरे मंत्र में आया मनोमय प्राण शरीर भारूपा। तो मनोमय को लेकर के यहाँ पर विचार आया है कि मनोमय जीवात्मा है अथवा परमात्मा है। सांडल विद्या में छांदोग्य उपनिषद की जो सांडल विद्या आती है, पहले आई थी गायत्री विद्या का विचार आया था, फिर ज्योति विद्या का विचार आया था। गायत्री ब्रह्म 4 पाद वाला जो गायत्री ब्रह्म है, फिर ज्योति अधिकरण के माध्यम से यद अतः परो देवो ज्योति, इस वाक्य के माध्यम से ज्योति शब्द, ज्योति अधिकरण के माध्यम से ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक है, सिद्ध कर दिया। उसी के आगे का प्रकरण है, उसी के आगे का प्रकरण 14वें खंड का सांडल विद्या आती है, इसमें सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शांतोपासिता ये वाक्य आता है प्रधान रूप से। उसी में मनोमय प्राण शरीर भारूपा ये द्वितीय मंत्र का पंक्ति है। तो वहां पर जो मनोमय शब्द आया है वह जीवात्मा का वाचक है अथवा ब्रह्म का वाचक है, इसी का निर्णय करने के लिए अधिकरण बना हुआ है। इसलिए प्राण है शरीर जिसका, ये बहुरी समास कर दिया था।
तो प्राण ही शरीर है जिसका ऐसे मनोमय जीवात्मा इस शरीर में रह करके भोग भोगता है। तो इसी परमात्मा ही उपाधि को लेकर के जीव संज्ञा हो जाती है। और वो परमात्मा जीवात्मा रूप परमात्मा कैसे बाहर रूप है, प्रकाश स्वरूप है, ऐसे वहाँ पर श्रुति का व्याख्यान होता है। इसलिए इसी को लेकर के यहाँ पर निर्णय किया जा रहा है। तो सबसे पहले अधिकरण पढ़ते हैं। तो सांडिल्य विद्या वहाँ पर आख्यायिका नहीं है, कैसे जैसे प्रतिदंड आख्यायिका अभी पढ़ी गई थी, ऐसे आख्यायिका नहीं है। वहाँ पर सीधा सीधा सांडिल्य विद्या के नाम से विद्या आई गई है। सांडिल्य विद्या के सांडिल्य ऋषि ने ऐसा कहा था। सांडिल्य नाम के कोई ऋषि हुए हैं सांडिल्य, तो सांडिल्य गोत्र लोक में प्रसिद्ध भी है। सांडिल्य गोत्र सांडिल्य नाम के ऋषि हुए, उन्होंने अन्य शिष्यों को कहा अथवा सांडिल्य मुनि का भक्ति सूत्र भी है स्वामी जी। हाँ सांडिल्य मुनि का भक्ति सूत्र भी है। हाँ, नारद मुनि का और सांडिल्य मुनि का दोनों का ही है। दो भक्ति सूत्र हैं। तो उसमें दोनों भक्ति सूत्र मेरे पास में है पुस्तक, एक महात्मा जी से मैंने ली थी। तो वहां पर जो पीताम्बरा पीठ है ना कतिया की, तो वो वहां से निकलती थी पहले, पीताम्बरा पीठ से। अब निकलती है कि नहीं निकलती सांडिल्य सूत्र की और चौखंबा की है स्वामी जी, मेरे पास है दोनों। अच्छा, चौकम्बा में भी चली गई होगी, लेकिन मेरे पास जो पुस्तक है मूल थी, और उसके थोड़ी वो उसका संस्कृत व्याख्या थी, मूल और संस्कृत की व्याख्या। तो सांडिल्य और हाँ पीताम्बरा, दतिया की पीताम्बरा बड़ी प्रसिद्ध रही है। तो वहां पर ऐसा सुनते हैं कि जो नेता लोग बड़े जाते हैं, नेता लोग अपनी विजय की कामना के लिए दतिया पीठ, वो पीताम्बरा पीठ है ना दतिया में, देवी के दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ के दर्शन करने से हमको विजय की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए बहुत अनुष्ठान करवाते हैं स्वामी जी, वहाँ पर अनुष्ठान करवाते हैं। हाँ, अनुष्ठान तो करते हैं वो अलग विषय है। अनुष्ठान तो वही तो है, प्रसिद्धि तो वही है, अनुष्ठान करवाते हैं। तो स्थान है स्वामी जी बगलामुखी देवी का। हाँ, देवी के सिद्धपीठ है वो, तो सिद्धपीठ हो गई। मतलब ये है कि वो बड़ी प्रसिद्ध है, तो बहुत नेता जाते हैं, मतलब अनुष्ठान करवाते हैं वहां पर। जो 10 महाविद्याओं में से एक है, वो अलग पीठ उस तरह की नहीं। 10 महाविद्याएं जो है उसमें एक विद्या है, ये तंत्र विद्या है, ये तांत्रिक। हाँ, तांत्रिक है, बड़ा मतलब सिद्धपीठ रही है वो, अच्छी बहुत प्रसिद्धि है उसकी। एक बार तो मैं भी गया था, मैं तो बाराबंकी से गया था, महात्मा जी मेरे को ले गए थे। कोई काम ना हो तो वहाँ बढ़िया अनुष्ठान करवाओ। तो देखिए अब आगे यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर 4 मंत्र हैं छांदो उपनिषद के सांडल विद्या के में 14वें खंड में 1 2 3 4 ही मंत्र आते हैं। तो वहां पर सांडल ऋषि ने अपने शिष्यों के लिए अथवा अन्यों के लिए ऐसा उपदेश किया था, जो इस प्रकार से जानता है उसको ब्रह्म रूप की प्राप्ति होती है। जो इस ब्रह्म सर्वम खलुइदं ब्रह्म में शांति उपासिता इत्यादि रूप से शांत ब्रह्म को उपासना करता है, तो उपासना करने वाले को ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से मेरे को ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार से अन्य को भी, इस प्रकार से जानने वाले को भी, अन्य साधक को भी अथवा शिष्यों को भी ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा उन्होंने उपदेश किया था। उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। प्राणमय मनोमय प्राण शरीर भारूपा में जो मनोमय शब्द आया उसको लेकर के यहाँ पर कहकर विचार आया है। तो पाठ करते हैं। मनोमयो यम शारीर ईशो वा प्राण मानसे हृदय स्थिति अणीयस्त्वे जीवेष्युस्य तेन जीवगः समवाक्यगतं ब्रह्म तद्धितादिरपेक्षते।
प्राणादि योगश्चिन्तार्थ्यस् चिन्ति चिन्त्यं ब्रह्म प्रसिद्धितः। कुर्सी बैठ जाए ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि मनोमयो अयम शरीर, यानी मनोमय प्राण शरीर भारूपः। इसमें जो मनोमय शब्द आया है, अयम मनोमय, वो शरीर है अथवा ईश्वर है। यानी मनोमय शब्द ईश्वर का वाचक है अथवा जीवात्मा का वाचक है। शरीर भवति शारीरः, शरीर में रहने वाले के कारण उसको शारीर कहते हैं, क्योंकि शरीर में ही रहता है, शरीर में ही जाना जाता है, इसी शरीर में रहने के कारण शारीर कहलाता है। ऐसा जीवात्मा मनोमय शब्द से जीवात्मा लिया जाता है अथवा ईश्वर है, शरीर के भीतर ईश्वर भी रहता है। द्वय सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिसस्याते तयोर अन्नः पप्लव साधवत्तु अनशन अन्नो अभिचाक सीति। इस वाक्य के माध्यम से ईश्वर और जीवात्मा की दो की कल्पना करती है श्रुति। तो दो में से ईश्वर भी शरीर के भीतर रहता है, जीवात्मा भी शरीर के भीतर रहता है। तो अंतःकरण उपाधि वाला जीवात्मा हो जाता है, अंतःकरण उपाधि से रहता ईश्वर हो जाता है। तो इसलिए मनोमय शब्द से शारीर लिया जाए अथवा ईश्वर लिया जाए। तो ऐसे संशय हो जाने पर किसको लिया जाए, तो कहते हैं प्राण मान से। प्राण और मन है उपाधि जिसके, प्राण और मन, प्राण तो कौन सा है, मनोमय, ये मन हो गया, और प्राण शरीर भारूपा, प्राण है शरीर जिसका, बहुरी समास, प्राण है शरीर जिसका, ऐसा जो बहुरी समास कर देने से, तो यहाँ पर प्राण और मन के साथ संबंध होने के कारण, प्राण का संबंध और मन के साथ संबंध होने के कारण है। और कहते हैं तीसरा है हृदय में स्थिति, शरीर के भीतर रहता है हृदय स्थिति, और अणियांश यानी सूक्ष्म है। तो जीव ही स्यूर, जीव में ही इस प्रकार से एक लक्षण घटते हैं, इसी हेतु से तेन इसी कारण जीव का, तो प्राण मनोमय शब्द से जीवात्मा ही ले लेना चाहिए, क्योंकि प्राण का संबंध मन का संबंध है, और हृदय में स्थिति और अनियंत्रित सूक्ष्मत्व ये जीव में ही घट सकते हैं, ईश्वर में नहीं घट सकते। ईश्वर में यद्यपि हृदय में रहता है, सूक्ष्म है ईश्वर, ठीक है, लेकिन ईश्वर में दूषक है, प्राण और मन के साथ संबंध नहीं होता। क्यों प्राण और मन के साथ संबंध क्यों नहीं होता, क्योंकि ईश्वर, प्राण और मन तो बाद में पैदा होते हैं, ईश्वर तो पहले से ही है। और ईश्वर कैसा व्यापक है, ईश्वर के विषय में आता है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई लिंग नहीं है, ईश्वर का कोई लिंग शरीर नहीं है। अपाणी पादो जवनो गीता पश्यत चक्षुष शृणोत करना सवेत्ति वेतम न तस्य अस्ति वेता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। ये श्रुति बोलती है, बिना हाथ के ग्रहण करता है, बिना पैर के चलता है, बिना चक्षु के देखता है, बिना श्रोतेंद्रिय के सुनता है। वह परमात्मा सभी को जानता है, परमात्मा को कोई नहीं जान पाता। इस ईश्वर के विषय में आया है, इसलिए ईश्वर में प्राण मन का संबंध नहीं है, इसलिए मनोमय शब्द से जीवात्मा ही लेना चाहिए, ईश्वर नहीं लेना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति कहता है न, ऐसी बात नहीं है। समवाक गतम ब्रह्म, समवाक में आया हुआ जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की तद्धित है, तद्धित आदि अपेक्षते, तद्धित प्रत्यय मन के साथ, मन शब्द के साथ जो मैट प्रत्यय तद्धित है। मैट जो प्रत्यय है विकार अर्थ में, प्राचुर्य अर्थ में आता है, तो मैट शब्द, मैट प्रत्यय तद्धित प्रकरण में आता है। कौन आता है, मैट प्रत्यय तद्धित प्रकरण में आता है। तो तद्धित प्रकरण में आने के कारण तो, और प्राण है, ये दोनों ही तद समास भी, तो प्राण है शरीर जिसका, तो इत्यादि तद्धित प्रत्यय और समास दोनों समवाक्य गतम, समवाक्य में आया हुआ ब्रह्म की अपेक्षा करता है। तो समवाक्य में ब्रह्म कहाँ पर आया, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासिता। तो शांत शब्द आया है, कौन आया,
शांत, शांत शब्द का अर्थ सम वाक्य, सम दम तितिक्षा और प्रति श्रद्धा समाधान, जो षट संपत्ति है उसमें शांत शब्द आता है। सम, यहाँ पर शांत है, शांत हो जाइए। जब शांत हो जाएगा तो जीवात्मा यानी इंद्रिय का अंतःकरण का जब समभाव होगा, किसी का चिंतन नहीं करेगा, उस काल में जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, इसलिए शांत कहलाते हैं। इसलिए सम वाक्य गतम ब्रह्म, सम वाक्य में तो शांत शब्द है। सम वाक्य में ब्रह्म कहाँ से आया? तो सर्वम खलीदम ब्रह्म, तो ब्रह्म शब्द आया। शांत वाक्य है, सर्वम खलीदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित, शांत की उपासना करना चाहिए। तो सम वाक्य में ब्रह्म आया है। तो सम वाक्य गतम जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की अपेक्षा करते कौन? तद्धित प्रत्यय मैट है और प्राण आदि समास है। प्राण है शरीर जिसका, ऐसे बहुरी समास कर दिया। यदि प्राण आदि, प्राण और मन आदि है, कहते प्राण आदि योग, प्राण आदि का ब्रह्म के साथ जब योग संबंध। अब सिद्धांत कहता है, पूर्व पक्षी कहता है कि प्राण मन आदि का संबंध तो परमात्मा के साथ नहीं हो सकता है। कि प्राण आदि का जो चिंतन है, संबंध है, वो मात्र उपासना के लिए है। प्राण आदि का योग परमात्मा के साथ हो जाता है, किसके लिए? के चिंतन करने के लिए, उपासना के लिए। इसलिए चिंतन करने के लिए, उपासना के लिए प्राण आदि का संबंध हो जाता है। इसलिए यहाँ पर चिंत ब्रह्म ही है। कैसे है? यहाँ पर है मनोमय शब्द से यहाँ पर ब्रह्म ही ग्रहण कर लेना चाहिए। उपास्य रूप से यहाँ पर है वेदांत वाक्यों में उपासना के लिए। कैसे? वेदांत वाक्यों उपासना ब्रह्म की प्रसिद्धि है। यहाँ पर चिंत कौन है? ब्रह्म ही प्रसिद्धता। चिंत्यम ब्रह्म प्रसिद्धता इस वाक्य के द्वारा आएगा। उपनिषद कांड में वेदांत वाक्यों में ब्रह्म का चिंतन किया गया उपासना के लिए। वेदांत वाक्यों में ब्रह्म की उपासना आई है। ब्रह्म की उपासना प्रसिद्ध है। ब्रह्म की उपासना वेदांत वाक्यों में प्रसिद्ध होने कारण प्रसिद्ध है। इसलिए प्राण आदि का जो संबंध है, ये भी उपासना के लिए, ब्रह्म की उपासना के लिए प्राण आदि के माध्यम से ब्रह्म की उपासना होती है। तो प्राण का संबंध, मन का संबंध, मन का और प्राण का ब्रह्म के साथ संबंध हो जाता है। किसके लिए? उपासना के लिए। उपासना के लिए प्राण मन आदि का संबंध हो जाता है, इसलिए उपासना के लिए कहा गया है। तो मनोमया प्राण शरीरा भारूपा इत्यादि जो वाक्य है, परमात्मा की उपासना के लिए कह दिया गया। इन मन प्रधान होकर के ब्रह्म की उपासना करें और प्राण प्रधान होकर के ब्रह्म की उपासना करें। मनो ब्रह्म इत्युपासिता, मन ब्रह्म इस प्रकार से उपासना की जाती है। मनो ब्रह्म इत्युपासिता, मन ब्रह्म है, ऐसे उपासना करना चाहिए। तो आंग्ल उपासना आती है। इस प्रकार से प्राण ब्रह्म है इति उपासिता, प्राण ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्म इति उपासिता, ऐसी ब्रह्म प्राण रूप से ब्रह्म की उपासना होती है। उपासना के लिए मन का ब्रह्म के साथ संबंध हो जाता है, चिंतन कर लिया जाता है। उपासना के लिए प्राण का ब्रह्म के साथ संबंध हो जाता है। आरोप है, संबंध है नहीं, आरोप है। साक्षात संबंध नहीं होता है, आरोप कर दिया जाता है। तो आरोप कर दिया गया तो आरोप के माध्यम से आरोपी की प्राप्ति हो जाती है। जो आरोप जिसमें किया गया वह आरोपी, यानी आरोप से अधिष्ठान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि आरोप जिसमें कल्पित है वह अधिष्ठान, तो अधिष्ठान कौन होगा? परमात्मा। आरोप जैसे हम पिंड है, तो पिंड हमने कोई ना कोई वस्त्र पहने हुए, लाल पहने हैं, काले पहने हैं, पीले पहने हैं। तो हमारे पीले लाल आदि वस्त्र के माध्यम से हमारा पिंड का ज्ञान हो जाएगा, प्राप्त हो जाता है कि लाल वस्त्र जिसने पहने हुए हैं, तो जिसने पहने हुए तो इस पिंड ने पहने हुए हैं, उस पिंड को हम प्राप्त कर लेते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए यहाँ पर उपासना के लिए प्राण मन आदि का संबंध है, कहा गया है। ब्रह्म में प्राण और मन की संबंध उपासना के लिए कहा गया है। इसलिए सारे वेदांत वाक्यों में ब्रह्म का चिंतन आता है। लोक में नहीं, वेद में ज्यादा प्रसिद्ध है। तो उपास्य के लिए ब्रह्म की प्रसिद्धि है कि ब्रह्म की उपासना इस रूप से कर सकते हैं, है ना। ब्रह्म की उपासना इस रूप से कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण जगत ब्रह्म में ही कल्पित है। जितना भी सारा जगत प्रपंच है ब्रह्म से ही उत्पन्न है, ब्रह्म में लीन होता है, ब्रह्म में
ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का कारण है। इसलिए संपूर्ण जगत का कारण तो इसलिए ब्रह्म राग आदि दोषों से रहित है ना। इसलिए शांत भाव से ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्म यहाँ पर उपास्य है। तो जितने भी सब विशेष रूप से सामान्य रूप से ब्रह्म की उपासना का प्रतिपादन करती है श्रुति। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म ही मनोमय शब्द से ब्रह्म ही ग्रहण कर लिया जा, ब्रह्म ही ग्रहण होता है, इस प्रकार से कहा। अब आगे वर्णन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो संगति है, संगति कहाँ वर्णन किया था? प्रत्युदाहरण संगति। यानी यहाँ पर जो संगति आई है, यहाँ पर इसमें रे 404 नंबर पृष्ठ पे 404 नंबर पृष्ठ पे जो संगति का वर्णन करते हैं, प्रत्युदाहरण संगति को लेकर के। जैसे पूर्वत्र पूर्वे ब्रह्मलिंगों के माध्यम से, पूर्वत्र यानी 404 नंबर पृष्ठ की टीका में तीसरी पंक्ति को लेकर के, पूर्वत्र पूर्व अधिकरणों में प्रथम पाद में ब्रह्मलिंगों के माध्यम से आज ब्रह्मलिंग का बाद कहा गया। पूर्वत्र पूर्व अधिकरणों में जो ब्रह्म के लिंग नहीं, ब्रह्मलिंगों के माध्यम से अब्रह्म के लिंग, जो ब्रह्म के लिंग नहीं थी उनका वाद कर दिया। न तथा यह उपक्रमे ब्रह्मणो लिंगम अस्ति, किंतु यहाँ पर उपक्रम में ब्रह्म का कोई लिंग नहीं है, किंतु प्रकरण इस प्रकार से जाना जाता है, लिंग नहीं है, प्रकरण तो है ब्रह्म का। तथा इसी प्रकार से प्रकरण तो ब्रह्म का है लेकिन लिंग नहीं है। इसलिए तच्चा शांति गुण विधानार्थम अन्यथा सिद्धम। जैसे इसलिए शांति गुण सम हो जाइए, शांत हो जाइए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बोलता रहता है, बहुत गप्पे लगाता रहता है, तो उसके लिए हम कह देते हैं कि भाई शांत हो जाइए, शांत रहिए, गप्पा मत लगाइए, है कि नहीं। जैसे बालक चंचल है तो उसको कहते हैं शांत हो जाइए, चंचलता समाप्त कर दीजिए। बालक है, वृद्ध है, जवान है, बहुत से व्यक्ति गप्पे लगाते रहते हैं, शांत नहीं बैठते, तो उसके लिए कहती है शांत हो जाइए, चुप शांत हो जाइए। वहाँ पर शांति के लिए उसकी उपासना कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए शांति हो जाए, इंद्रिय का संयम करिए, बल्कि दूसरे को परेशानी ना हो इसलिए भी व्यक्ति शांत करने के लिए बोल देता है कि तुम शांत हो जाओ, हमको आपसे परेशानी हो रही है। तो वहाँ पर दूसरे को परेशानी हो रही है, इसीलिए दूसरा वाला व्यक्ति बोलता है शांत हो जाइए। तो वो दूसरे प्रयोजन के लिए शांति का उपदेश कर देते हैं, ना कि ब्रह्म के लिए। ब्रह्म के लिए भी शांति है, नहीं इंद्रियों को संयम, शांति मतलब इंद्रियों का संयम। तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अकेले संयम नहीं किया जाता, बल्कि अन्य उपासना के लिए भी व्यक्ति, बिना उपासना के लिए भी और कुछ कुछ फल की प्राप्ति के लिए भी, जैसे सामान्य लिखने पढ़ने के लिए भी व्यक्ति को कहते हैं शांत हो जाइए। अथवा अरे कोई कर्म कांड करना है, वहाँ के लिए कहते तुम शांत हो जाओ जिससे हम कर्म कांड कर सकें। तो अन्य अन्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी व्यक्ति दूसरे को शांति के लिए कहता है। तो शांति के लिए नहीं, इंद्रियों को चंचलता से रहित हो जाना। इसलिए अन्य जब इंद्रियों की चंचलता से रहित हो गया अन्य प्रयोजन के लिए, तो वहाँ पर अन्यथा सिद्धि है। जो शांति गुण आदि विधान किए गए हैं श्रुति ने, शांत उपासिता, तो अन्यथा सिद्धि है। किस प्रकार से अन्यथा सिद्ध है? तो ब्रह्म की सिद्धि के लिए शांति यानी इंद्रियों का संयम ऐसा नहीं किया जा सकता कि ब्रह्म की सिद्धि के लिए ही इंद्रियों को संयम किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अन्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी इंद्रियों को संयम किया जाता है। इसलिए इसलिए यहाँ पर है मनोमय प्राण शरीर भारूपा इत्यादि जो लिंग है, ये जीव के लिंग यहाँ पर बलवान है, ब्रह्म के लिंग यहाँ पर गौण हो गए। जैसे पूर्व के लिंग तो ब्रह्म परक लिंग थे और गौण अन्य परक थे, इसलिए जो ब्रह्म के लिंग को बात अब्रह्म के लिंग को बात कर दिया और ब्रह्म के लिंग
की सहायता से अन्य वाक्यों के ब्रह्म परख ले गया, किंतु यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो जीव के लिंग कैसे बलवान है। प्रकरण भली ब्रह्म का हो लेकिन लिंग जीव का बलवान है, इसलिए पूरा अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। यानी पूर्व अधिकरण में स्पष्ट ब्रह्म लिंग के माध्यम से जो अन्य अन्य लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द थे उनका वाद कर दिया। तो वहां पर तो भाई ठीक है कि लिंग प्रधान, ब्रह्म के लिंग प्रधान थे, किंतु यहाँ पर ऐसे ब्रह्म का लिंग प्रधान नहीं है, बलवान नहीं है, इसलिए जीव का लिंग बलवान है, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। ऐसा वर्णन किया। अब सूत्र का पाठ करते हैं। कि सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात, सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात, कि सर्वत्र प्रसिद्धि का उपदेश किया गया है। सर्वत्र प्रसिद्धि है सभी जगह वेदांत वाक्यों में। सर्वेषु वेदांतेषु, संपूर्ण वेदांत वाक्यों में प्रसिद्ध उपदेशात, प्रसिद्ध प्रसिद्ध का प्रसिद्धि है ब्रह्म की, सिद्ध प्रसिद्ध से जगत कारण से ब्रह्मणेव, के संपूर्ण वेदांत वाक्यों में ब्रह्म की प्रसिद्धि के ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का कारण है। ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का कारण है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म इत्यादि वाक्य में भी। तो उपक्रम में उपक्रांतस्य, तो उपक्रम में कैसे ब्रह्म का उपक्रम किया गया है। तो सर्वत्र वेदांत वाक्यों में ब्रह्म जगत का कारण इस रूप से प्रसिद्धि हो जाने से उपक्रम में ब्रह्म का उपक्रम किया गया। सर्वम खलु इदं ब्रह्म इत्यादि वाक्य में उपक्रांत ब्रह्म का। मनोमय इति वाक्य में भी, तो मनोमय इस वाक्य के माध्यम से उपास रूप से उपदेश किया गया है। जिस ब्रह्म की सारे वेदांत वाक्यों में प्रसिद्धि है, उसी ब्रह्म की यहाँ पर, उसी ब्रह्म को यहाँ पर क्या किया गया है, मनोमय, मनोमय शब्द के माध्यम से उपास्य उपदेश किया गया है। यानी मनोमय, मनोमय इस वाक्य में उपास रूप से जीवात्म ब्रह्म का ही उपदेश किया गया है मनोमय शब्द के माध्यम से। इसी मनोमय ब्रह्म ही है, जीवात्मा नहीं है। मनोमय शब्द के माध्यम से ब्रह्म की ही उपदेश किया गया, इसी मनोमय शब्द के माध्यम से ब्रह्म ही उपास्य है, जीवात्मा उपास्य नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। वेदांत वाक्य संपूर्ण वेदांत वाक्यों में प्रसिद्ध है ब्रह्म, सर्वम खलु इदं ब्रह्म इत्यादि वाक्यों से उपक्रांत जगत का कारण ब्रह्म ही है, इसलिए मनोमय शब्द से मनोमय वाक्य में उपदेश कौन है, ब्रह्म ही है। इसी मनोमय वाक्य के द्वारा ब्रह्म का उपदेश किया गया। ब्रह्म ही यहाँ पर उपास्य है, जीवात्मा उपास्य नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब क्या करते हैं। तो सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशा शब्द के माध्यम से सभी जगह ब्रह्म की उपासना है। लोक में, वेदों में सारे वेदांत वाक्यों में ब्रह्म का प्रसिद्धि है, इसी मनोमय शब्द के माध्यम से ब्रह्म की उपासना की उपदेश किया गया श्रुति के द्वारा। अब उसी को भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। इदम आमनायते, यह इसका कथन करते हैं। वेद में ऐसा कहा गया है, आमनायतेन कथ्यते, यानी आमना शब्द वेद का भी वाचक होता है, कथन का भी वाचक होता है, श्रुति का भी वाचक होता है। तो सर्वम वाले तो अभी नियम भी तो होते हैं ना, आदि शंकराचार्य पीठों में जो 4 आमनाएं हैं, वो नियम बनाए गए, वो नियम वहां पर नियम में ही प्रयोग कर दिया। नियम का नियम का, कानून का, वेद का, कथन का। आमनायन कथ्यते धातु, तो हाँ इसलिए। तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासिता, अत्र खलु कृतुमयः पुरुषो यथा कृतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति ततः इतः प्रेत्या भवति स कृतुम कुर्वीता मनोमयः प्राण शरीरो भारूपा इत्यादि। ये दूसरी श्रुति भी जोड़ दी एक साथ। एक यहाँ तक मनोमया प्राण शरीर भारूपा यहाँ से अलग हो गई,
श्रुति। हाँ, यहाँ से अलग हो गई। तो देखिए यहाँ पर इसमें स्वामी जी आया है सत्य संकल्प, आकाश आत्मा, सर्व हाँ कर्म, सर्व काम, सर्व गंधा, सर्व ऐसा जी सर्वम इदम अभिव्याप्तम अतो वाक्य अनादरः। जी जी। ये ऐसा है पूरा। अबाकी अनादरा, अबाकी अनादरा, वाक्य, हाँ, वाक्य अनादरः। ऐसा शब्द आता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से वर्णन आता है। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। इदम सर्वम जगत ब्रह्म है। तो इदम इदम जगत को हटा दिया, सर्वम ब्रह्म को ले लिया, तो बात सामान्यकरण हो गया। ब्रह्म को ले लिया प्रथमा विभक्ति के माध्यम से, क्योंकि सर्वम भी प्रथमा है, इदम भी प्रथमा है, ब्रह्म भी प्रथमा है। तो संपूर्ण जगत ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी निष्ठा पेड़ पौधे में नहीं है ना, पत्थर आदि में नहीं है। तो जगत को हटा दिया, ब्रह्म को ले लिया, तो सब कुछ ब्रह्म हो गया। तो बात सामान्यकरण के माध्यम से ऐसा ब्रह्म की उपासना किस प्रकार से करें कि तज्जलान इति शांत उपासिता, तो तज्जलान तस्मा जाते तज्जा तज्जम, तस्मिन लियते इति तल्ला, और तस्मिन इति चेष्टते इति तदना। पत्थर आदि को, पत्थर आदि उत्पत्ति से में होता है तज्जलान का मतलब ये हुआ क्या? तज्जलान तस्मा जाते तज्जा, जिस परमात्मा से उत्पन्न होता है उसको तज्जा बोलते हैं। तस्मिन लिए तस्मिन चेष्टते, तस्मिन लियते इति तल्ला, बीच का ना तज्जलान अल ला है ना, ला, तो तस्मिन लियते तल्ला, तो जिसमें उपसंगार में यानी महाप्रलय में लीन हो जाता है उसको तल्ला बोलते हैं। तस्मिन चेष्टते बीच का भाग है, तस्मिन उसी में चेष्टा करता है, जिससे उत्पन्न हुआ उसी में चेष्टा करता है, उसी तद अन्न बोलते हैं। तो तद अनम, तो तद जंचा तल्लंचा तद अनंचा इति तज्जलान, कर्मधारय समास कर दिया। क्या कर दिया? कर्मधारय समास। अस्मिन कर्मधारय अस्मिन, साक पार्थिव न्याय मध्यम पद तत्शब्द से लोपा। कर्मधारय इस समास में साक पार्थिव न्याय के माध्यम से, साक पार्थिव न्याय मतलब ये गण पाठ है। कौन है? गण पाठ। साक पार्थिव आदि जो गण पाठ है उसमें मध्यम पद का लोप हो जाता है। तो मध्यम पद का कौन सा लोप हो गया? तज, तत्शब्द, तस्मा जायते तज्जा, तस्मिन लियते तल्ला, और तस्मिन अनिति तस्मिन अन इति चेष्टते इति तद अनम। तो तद शब्द आया है, उस तद का लोप कर दिया। शुरू में तद कह दिया तद, तो बीच के दो तद शब्द हटा दिए, इसलिए तत्। तो शाक पार्थिव न्याय से, शाक पार्थिव आदि गण में, गण पाठ है शाक पार्थिव व्याकरण के अनुसार, तो उसमें कर्मधारय समास में शाक पार्थिव न्याय के घन पाठ भी होता है ना, तो अभी 3 बार उच्चारण करते हैं। हम घन पाठ वेद का है, घन पाठ वेद का, ये व्याकरण का है। व्याकरण में शब्द की सिद्धि होती है, घन पाठ वहां उच्चारण की है, वो घन पाठ उच्चारण वाला है, वो अलग है। तो तज्जलानिति, तो तज्जलानिति बाद में छांदस अवयव लोपा। तो छांदस है क्योंकि अन भाग है ना, अम भाग है, अम भाग है, तज्जलानम ऐसा प्रयोग होना चाहिए थी। कैसा प्रयोग होना चाहिए था? तज्जलानम ऐसा प्रयोग होना चाहिए था, किंतु लोप कर दिया, अम भाग का, विभक्ति का लोप कर दिया और अर्थ का लोप कर दिया। तो तज्जलानम ऐसा प्रयोग करना, तज्जलानम, लेकिन ऐसा ना प्रयोग करके श्रुति ने कैसा प्रयोग कर दिया? तज्जलान इति, तत्जलान इति, हलंतर प्रयोग कर दिया, अम भाग का लोप कर दिया, इति शब्द हेतु अर्थ में है। तो तज्जलानम इति वाच्य में छांदस अवयव लोपा, तो छांदस लोप हुआ, यानी किसी अन्य ने लोप नहीं किया बल्कि छंद ने लोप कर दिया। तो छंद के ऊपर किसी का शासन नहीं चलता। जहां पर लोक में, जहां पर शब्द व्याकरण के अनुसार शब्द नहीं बनता है, जहां पर व्याकरण के अनुसार वो शब्द की सिद्धि नहीं होती, तो उसको क्या प्रयोग कर देते हैं कि छांदस प्रयोग है, आर्ट से प्रयोग छांदस प्रयोग है। जहां पर वो शब्द की सिद्धि हो रही है तो इसलिए सिद्ध कर दिया, लेकिन जहां पर शब्द की सिद्धि करने में सूत्रों के कई सूत्र भी लग रहे हैं और सूत्र के साथ वो ठीक वो बन नहीं पा रहा, दोष आ रहा है सूत्रों के माध्यम से, इसलिए छांदस प्रयोग कर देते हैं। छांदस और आर्ष प्रयोग है। तो इति शब्द तज्जलान इति जो शब्द आया उसमें इति शब्द हेतु अर्थ में आया है। इस प्रकार इदम सर्वम जगत ब्रह्म है, संपूर्ण जगत ब्रह्म है।
तद विवर्तत्वादिति, उसी ब्रह्म का ही विवर्त है, ब्रह्म ही तद रूप में गया हुआ है, अतः उसमें कल्पित है। विवर्त है ना, उसमें बर्तन कर रहा है, तद रूप में बर्तन कर रहा है। सर्वम खलु इदम जगत, सर्वम इदम जगत ब्रह्म, संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, उस ब्रह्म का ही संपूर्ण जगत विवर्त है। बर्तन विवर्त विशेष रूप से बर्तन कर रहा है, घट के रूप में ही ब्रह्म बर्तन कर रहा है, पट के रूप में भी, जीवात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, ब्रह्म के रूप में तो है ही है, लेकिन पेड़ पौधे वृक्ष आदि के रूप में भी, पत्थर आदि के रूप में ब्रह्म ही बर्तन कर रहा है। विवर्त है ना, उसमें कल्पित है, विशेष रूप से बर्तन है, विवर्त है। तो ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा को शांत गुण से, यम नियम मतलब सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान है ना, उसमें सम शब्द आया, तो शांत रूप से उपासना करना चाहिए, शांत गुण से विशिष्ट है। अत खलु कृतुमया, इसके अंतर कहते हैं अत खलु कृतुमया पुरुषो, कृतु सत संकल्प है। ब्रह्म में कहते हैं, ब्रह्मणि ब्रह्म में मित्र अमित्र भेद अभावात, ब्रह्म में मित्र का और अमित्र का भेद नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत ब्रह्म का ही है, विवर्त है, इसलिए ब्रह्म में मित्र अमित्र का भेद नहीं है। इसी शांत राग आदि से रहित है, ब्रह्म कैसे शांत आदि शांत है, राग आदि से रहित है। इस प्रकार से गुण विधि, तो गुण विधि से युक्त होकर के उपासना करना चाहिए। तो ऐसा जो इस प्रकार ब्रह्म की उपासना करे, तो वह जो पुरुष है कैसा है, सत्य संकल्प है, कृतुमय इन सत्य संकल्प है, सकृतुम उपासनम, सकृतुम इन उपासनम कुर्वीता, ये पुरुष कृतुमय है, तो कृतु इन सत्य संकल्प की उपासना करे, शांत ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। आत्य खलु कृतुमय पुरुषो, ये पुरुष जो जीवात्मा देख रहा है ना, संकल्पमय पुरुष है, इन संकल्प के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो संकल्प कृतु इन संकल्प, उस संकल्प की उपासना करें, कृतु में उपासना कुर्वीता, तो भेद उपासना उपासिता इति अनुवाद। कृतुमय संकल्प का विकार, कृतुमय मय विकार अर्थ में आता है, तो कृतु शब्द का अर्थ है संकल्प, उसका विकार कृतुमय, इस संकल्प के द्वारा ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, इसलिए पुरुष भी संकल्प के माध्यम से पैदा होता है। व्यक्ति ने जैसा संकल्प किया तो उसी के अनुसार पैदा हो गया। तो परम एक हम बहुश्यामा, उसने एक परमात्मा था, बहुत हो गया, एक था अकेला था, उसने बहुत ही कल्पना करी तो बहुत हो गया। वह सत्य संकल्प सत्य कामा, सत्य संकल्प सत्य रजा सत्य गंधा, है ना, सत्य संकल्प सत्य कामा इत्यादि आता है। तो यथा अस्मिन यथा क्रतुर अस्मिन लोके भवति, लोके पुरुषो भवति, तो जैसे यथा क्रतु जिस प्रकार से अस्मिन लोक में पुरुष संकल्प करता है, उसी प्रकार से पुरुष हो जाता है। यथा तथा इता प्रत्या भवति, जैसे यहाँ से मर करके संकल्प करके मर करके जाता है, तो जैसी उसकी उपासना रही है, तो जैसे यहाँ पर यथा क्रतुर अस्मिन लोके, जिस प्रकार से अस्मिन लोक में जैसा संकल्प करता है, उसी प्रकार पुरुष हो जाता है। तथा उसी प्रकार से इतम प्रत्या, यहाँ से मर करके भवती जाता है, तो जैसा उसने कर्म उपासना कर्म यानी उपासना, तो जैसी उपासना करी थी, उसी उपासना के माध्यम से उसको तत्त योनि की प्राप्ति होती है। उसने अच्छे कर्म किए तो अच्छे लोग को गया, खराब कर्म किए तो खराब लोग को गया, यानी खराब कर्म किया तो पशु पक्षी आदि योनि प्राप्त हो गया, पुण्य कर्म किए तो मनुष्य देव आदि योनि की प्राप्ति हो गई। सा कृतुम कुर्वीता, वह परमात्मा रूप जीवात्मा कृतु में सत्य संकल्प की उपासना करे, कृतु में उपासना कुर्वीता, यानी इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। उस परमात्मा उस साधक को उपासना करे, संकल्प की उपासना करे, अर्थात यानी सत्य संकल्प की उपासना करे, अर्थात ब्रह्म की उपासना करे, तो मनोमया प्राण शरीर भारूप है। ऐसे जो परमात्मा कैसे मनोमय है, प्राण शरीर भारूप है, ऐसा जो परमात्मा सत्संकल्प स्वरूप है, तो जैसी उपासना करेगा उसी प्रकार फल की प्राप्ति होगी। ऐसा जो जीव रूप जो परमात्मा है, मनोमय प्रधान है और प्राण शरीर है, भारूप है, तो ऐसे मनोमय ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, एकाग्र मन के द्वारा ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। प्राण जिसका शरीर है, प्राण जिसका शरीर है, ऐसा परमात्मा प्राण को आधार लेकर शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है, ऐसा ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, योग प्रकाश स्वरूप है। ठीक है जी, स्वरूप जी।